वाञ्छन्ति जसधमे सयामनो जादुमसपुफेषु भमरो अभियैरसं नये पुफं किलामे सोऽपि नेयपयम् ते पुफेषु भमरो जहाँ महुगार समबुद्धा जे भवन्ति अणिसियाणाना पिण्डरया दन्ता तेन भुचन्ति साहुनोति वेमि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। स्तुति का सहगान करेंगे सभी। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भव नाशक लोकहिते जन मन रंजन कष्ट विमंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःख हरे श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःख हरे चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जय निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेजयुते नवकार मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःख हरे वंदन चरणे दुःख हरे चरणे दुःख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब कुछ समय के लिए अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब। जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता आज सभा में मैया तो है पुकारू आज सभा में मैया तो है पुकारू आज सभा में तो है पुकारू जग की भाग्य विदाता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता आन के मेरे कंठ विराजो मैया आन के मेरे कंठ विराजो मैया आन के मेरे कंठ विराजो सुर संगम की दाता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता शास्त्र ग्रंथों का बोल
कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकार, तुमको शीश नमाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। सरलात्मा उपप्रवर्तनी ममदाद गुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम जीवन निर्मात्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, मेरी जीवन की नैया की पतवार, मुझे संसार के कीचड़ से निकालकर संयम के राजमार्ग पर लाने वाली मेरी परम अति उपकारी गुरनी मैया श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण कर पाई वे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। आचार्य सिद्ध सेन परोपकारी का अर्थ करते हुए कहते हैं, परोपकारी व्यक्ति का क्या अर्थ है, परोपकार का क्या अर्थ है। जो दानी व्यक्ति होता है वे तो याचना करने से ही दान देता है, परंतु जो परोपकारी व्यक्ति होता है वे बिना याचना किए स्वयं ही अपनी इच्छा से दूसरों की सहायता करता है। यही दानी और परोपकारी व्यक्ति में अंतर होता है। परोपकारी व्यक्ति परोपकार की भावना से दूसरों की सेवा में अपने आप ही अनुरक्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहम जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहम जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में सदा परोपकार समाया रहता है, उनके लिए इस संसार में कोई भी कार्य, कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। परोपकारी व्यक्ति की सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। एक पाश्चात्य विचारक लिखता है, he that does good to another, he that good does to another, does good also to himself। अर्थात दूसरों की भलाई करने में ही अपनी भलाई रही है। वास्तव में जो आनंद परोपकार से उपलब्ध होता है वे व्यक्तिगत भोगोपभोग से उत्तम और शुद्ध होता है। राजा जब शिवी से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने बड़ी ही सुंदर भावना प्रकट करी। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य या स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए कि मेरे हाथ से दुखियों के दुख दूर हो जाएं। व्यक्ति में ऐश्वर्य और भोग की वासनाएं प्रबल होती हैं। आचार्य भर्तृहरक महर्षि नीति शतक में कहते हैं कि कानों की शोभा कुंडल से नहीं बल्कि शास्त्र सुनने से होती है। हाथों की शोभा दान करने से होती है,
कंगन पहनने से नहीं। दयालु पुरुषों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन के लेप से नहीं। अर्थात श्रावक में परोपकार का गुण होना बहुत जरूरी है। कहते हैं जिसके जीवन में परोपकार नहीं, वे व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। परोपकार से मानव जीवन ही क्या बल्कि समस्त मानव जाति का गौरव बढ़ जाता है। हमारे जीवन में परोपकार का क्या महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन आता है मानव रतन महाराज रंती देव का। वे बड़े ही दयालु और नेक राजा थे। उनकी राजा में प्रजा बड़ी ही सुखी रहा करती थी। एक बार की बात है कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अब अकाल भी ऐसा पड़ा कि खाने के लिए प्रजा के पास भोजन भी नहीं है। महाराजा रंती देव ने घोषणा करवा दी कि राजसभा के खजाने से ही सबका पेट भरेगा, सबको भोजन मिलेगा। अब ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन तो अच्छे से व्यतीत हो गए, परंतु अब वे सारा खजाना भी खत्म हो गया। अब वे प्रजा भी भूखी रहने लगी। प्रजा की तो बात ही क्या थी, राजा को भी भोजन न मिले हुए 48 दिन हो गए। महाराजा रंती देव को 48 दिनों से भोजन नहीं मिला। अब मंत्री विचार करता है कि 48 दिन बीत गए, महाराज को भोजन का एक अन्न भी जल उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जो थोड़ा बहुता अनाज मिलता था वे महाराज रंती देव अपनी प्रजा में ही बांट देते थे। अब मंत्री विचार करता है कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो महाराज का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। अब 39वें दिन मंत्री कहीं से भोजन की व्यवस्था करता है। वे महाराज के पास भोजन की थाल लेकर आता है और कहता है, महाराज आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही राजा भोजन करने लगता है तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वे रोने चिल्लाने लगती है कि महाराज मेरा बेटा भूख के मारे मर जाएगा, उसे भोजन चाहिए। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे वे थाली उस औरत को दे दी। अब जैसे ही राजन दूसरी बार भोजन करने लगता है तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है। राजा उसे भी भोजन दे देता है। इतने में अब वे तीसरी बार भोजन करने लगता है। इतनी देर में वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं भिक्षा के लिए। राजन वे अपना भोजन उस साधु को दे देते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी राजा के जीवन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। वे सोच रहा था कि मेरे यह शुभ कर्मों का फल है जो मैं खाना किसी और को दे रहा हूँ। इतने में राजन पानी पीने लगता है। जैसे ही वह पानी का कलश उठाता है इतने में वहाँ पर एक भिखारी आता है और पानी पानी कहकर चिल्लाने लगता है। राजन उसे पानी पिला देता है और वे भिखारी सारा का सारा पानी पी गया। राजा अभी भी प्रसन्न है। इतने में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं और राजा की जय जयकार लगाने लगते हैं और कहते हैं, राजन हम आपकी दयालुता से और आपके परोपकार से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। राजा ने कहा कि मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो यह इच्छा है कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इतने में फूलों की वर्षा होती है और राज्य का सारा अकाल दूर पड़ जाता है। ऐसी थी राजा रंती देव की
परोपकार की भावना। अतः हमें भी अपने जीवन में परोपकार की भावना लानी चाहिए। महाकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात परोपकार को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम परोपकार को अपनाएंगे तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। तेरे परा नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा। हो तेरे परा नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा। उंगली जे फड़ी प्रभु रस्ते भी मिल गए। उंगली जे फड़ी प्रभु रस्ते भी मिल गए। बंजर जमीना विच फुल सोहणे खिल गए। बंजर जमीना विच फुल सोहणे खिल गए। ओ तुसा फड़ लीजे एक मेरी बांह नहीं ते सानू कौन जानदा। ओ तुसी फड़ लीजे एक मेरी बांह नहीं ते सानू कौन जानदा। तेरे परा नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा। प्यार तेरा पाके प्यार सारेयां दा पा लिया। प्यार तेरा पाके प्यार सारेयां दा पा। तेनू अपना के मैं जग सारा पा लिया। तेनू अपना के मैं जग सारा पा लिया। ओ तुसी दित्ती मैनू चरणा च था नहीं ते सानू कौन जानदा। ओ तुसी दित्ती मैनू चरणा च था नहीं ते सानू कौन जानदा। ओ तेरे परा नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा। ओ तेरे परा नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन हो के दीवानी जे मैं महिमा तेरी गांदी ना। हो के दीवानी जे मैं महिमा तेरी गांदी। मैं ही बेईमान हुंदी मान कीते पांदी ना। मैं ही बेईमान हुंदी मान कीते पांदी ना। ओ तुसा कीती मेते ठंडी चा नहीं ते सानू कौन जानदा। ओ तुसी कीती मेते ठंडी छा नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा। ओ तेरे परा नाल उड्डी जाने नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा। ओ कौन जानदा। अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं। अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबरा
शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंता नाम ओम नमो अरिहंतानम। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसोई मो, नमो ते संशयाइया सब सुतम होयई। जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको है सतगुरु जी असा भवसागर पार लंघना, जी असा भवसागर पार लंघना, जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघरक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी गुरानी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से चातुर्मास प्रारंभ से ही ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंदायिनी वाचना आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चर्चा चल रही है कुरमा पुत्र महर्षि की। किनकी? कुरमा पुत्र महर्षि की, जिसमें आपने सुना था कि उनको गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य हो गया। याद आ गया? गृहस्थ में माँ बाप की सेवा करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। संसार का दिग्दर्शन कराते हैं और कहते हैं
संसार बढ़ता है दो चीजों से, एक तृष्णा और दूसरा प्रमाद। क्या? एक तृष्णा, दूसरा प्रमाद। तृष्णा के बारे में आप सुन रहे थे, तृष्णा की चर्चा चल रही है कि तृष्णा का खड्डा कभी भी भरता नहीं है। इंसान की इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, ऐसे इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और क्या कह रहे हैं कुर्मापुत्र महर्षि? इंसान सुख चाहता है, पर सुख जैसे कार्य नहीं करता। सुख का रट्टा तो लगाता रहता है, लेकिन कार्य ऐसे करता है जिससे दुख आ जाए। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मान ना मान तू मेरा मेहमान वाली बात है। लेकिन कुर्मापुत्र महर्षि कहते हैं दुख आपको ऐसे नहीं आते। दुखों को आप इनवाइट करते हैं, तब क्या आते हैं? दुख आते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते किसी को, अब आप एक बात ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति चल रहा है, जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं, जब तक हम उसे कुछ कहेंगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति हमें कुछ भी नहीं कहेगा। जब हम उसे गाली देंगे तभी तो सामने वाला गाली देगा। ऐसे ही कर्म है। कर्म ऐसा नहीं है कि कर्म आपको थोड़े ज़्यादा, आपने अच्छे कर्म कर लिए, उनका फल कम मिला और दुख का ज़्यादा मिल गया, ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों बैलेंस बनाकर चलते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिल जाएगा। ये तो इस हाथ दे और इस हाथ ले। कलयुग है। क्या? कलयुग है। लेकिन हमारे गुरुजी जी महाराज कहते थे कलयुग तो है ही है, लेकिन करयुग है। क्या है? कर कहते हैं हाथों को। क्या कहते हैं? कर कहते हैं हाथों को। करयुग है, और जैसा कार्य आप करोगे वैसा ही फल आपको, जैसा कार्य आप करेंगे वैसा फल आपको मिलता हुआ चला जाएगा। नारद महर्षि धर्म का उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को कि आप राजा हैं। क्या है? आप राजा हैं। और क्या कहते हैं? यावत प्रिय तजस्ना, यावत प्रिय तजस्ना, कि व्यक्ति के पास इतना धन है कि वो अपना पेट भी भर सके, दूसरों का पेट भी भर सके, अपने परिवार का पेट भी भर सके, और अपने अधीन जो आत्माएं हैं, चाहे वो 4 पैरों वाली है, चाहे वो 2 पैरों वाली है, उनका पालन पोषण कर सकता है। लेकिन इंसान की इच्छा मरती ही नहीं, इच्छा खत्म ही नहीं होती और बढ़ता चला जाता है धन के पीछे। देखिए, कहते हैं कि धन का जुनून कमाने का या धन को इकट्ठा करने का, परिग्रह करने का जुनून व्यक्ति में इतना हो जाता है, तृष्णा, जिसकी आंखों पर तृष्णा की पट्टी बंधी है, वैसा व्यक्ति वो क्या कहता है? जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। नारद महर्षि कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि अपने हक का लोगे तो सही है, लेकिन यदि दूसरे के हक पर अधिकार करेंगे तो वो चोर कहलाता है, दंडनीय कहलाता है। उसकी नीति कैसी होती है? चोर की नीति ऐसी होती है कि दूसरों की, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, चलते चलते याद आ गया।
बिल्ली की जो निगाह होती है वो दूध पर ही रहती है। किस पर रहती है? बिल्ली की निगाह कहाँ रहती है? दूध पर ही रहती है। अब चाहे उसे कितने भी डंडे पड़ जाएं, कितनी भी मार खा ले, लेकिन उसका लक्ष्य क्या रहता है? वो ललचाई निगाह से किसको देखती है? दूध को देखती है। ऐसे ही जो तृष्णा की पट्टी बंधी हुई है जिस व्यक्ति की आंखों पर, वो ललचाई निगाह से धन को ही, अब आप समझ गए होंगे कि तृष्णा से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है उसकी निगाह कैसी होती है। वो ललचाई निगाह से धन को ही देखता रहता है, और धन ना किसी को सुखी कर सकता है और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। अपने कर्म ही सुख देते हैं, अपने कर्म ही दुख देते हैं। इंसान चाहे जितना भी सोच ले, अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि सबका दुख दूर कर दे, सबको सुखी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब चक्रवर्ती से ज़्यादा धन किसी के पास नहीं होता, चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्यवानी किसी की धन के मामले में नहीं होती, वो भी किसी को सुखी नहीं कर सकते। अब तीर्थंकरों की उससे भी ज़्यादा पुण्यवानी होती है, वो भी किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकते। सुखी और दुखी इंसान की अपनी तृष्णा करती है, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो विदेश में रहे, चाहे वो देश में रहे, चाहे वो बाहर रहे। यदि उसके अंदर तृष्णा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में सुखी नहीं हो सकता। तो पूरी दुनिया को सुखी तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को संतोष तो, अपने मन में संतोष तो ला ही सकते हैं। क्या कहते हैं, पंजाबी का एक कवि कहता है, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की, तू माल संभाल तेनू चोर नाल की। क्या? तू माल संभाल तेनू चोर नाल की। और युधिष्ठिर को नारद महर्षि कह रहे हैं कि तुम खुद के मन में संतोष लाओ, मेरी तो यही आदेश है। क्योंकि जिसके मन में संतोष होता है, सब्र होता है, और वो उसके लिए क्या कहते हैं? सर्व दिशा सुखमयी। क्या? सर्व दिशा सुखमयी, हर दिशा उसके लिए सुखी है, हर तरफ वो सुखी है। लेकिन कुरमा पुत्र महर्षि कह रहे हैं, व्यक्ति अपनी आंखों से तृष्णा की पट्टी हटा ही, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का लालच होता है, तृष्णा होती है। लेकिन कुरमा पुत्र महर्षि कहते हैं, यही तृष्णा यदि कर्मों को खपाने के लिए आगे बढ़ जाए, यदि आपके मन में ये लालच आ जाए, मैं जितना धर्म ध्यान करूंगा मेरी अगली गति क्या हो जाएगी? अगली गति सुधर जाएगी, तो तेरी सोच बदल जाएगी। और तृष्णा में डूबा हुआ मम्मन सेठ, कौन? मम्मन सेठ सबसे बड़ा उदाहरण है। बरसात के मौसम में आधी रात्रि को लकड़ियां एकत्रित कर रहा है। श्रेनिक राजा ने पूछा, चेलना महारानी ने पूछा, आधी रात को लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रहे हो? कहने लगे, मेरे बैल की जोड़ी क्या करनी है? पूर्ण करनी है, और वो बैल की जोड़ी पूर्ण नहीं हो रही। और राजा श्रेनिक कहता है कि बैल की जोड़ी तो मेरे से ले जा, मेरे यहाँ कितने बैल खड़े हैं, कोई भी एक बैल ले जा, एक तुम्हारे यहाँ है और एक ले जा। तो मम्मन सेठ कहता है, मेरे बैल ऐसे वैसे नहीं है। ले गया
श्रेणिक राजा को और चेलना महारानी को अपने महल की तलहट में और पर्दा उठाया। लाइट की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही पर्दा उठाया पूरा कमरा रोशनी से भर गया, क्योंकि वो बैल हीरे जवाहरात के थे। तो श्रेणिक राजा कहने लगे, मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत तेरे तृष्णा को पूर्ण नहीं कर सकती। तृष्णा कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। क्या कहते हैं, धनी लोग दुनिया दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप। धनी लोग दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप। साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। हमें क्या लगता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो नेता है, वो क्या है, सुखी है। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है। धनवान इसीलिए दुखी है कि मेरे पास धन आ जाए, और निर्धन इसीलिए दुखी है कि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा। दुखी सभी हैं। सहजो भाई कहते हैं कि सभी दुखी हैं, लेकिन इस दुख का कारण मात्र एक ही है। क्या है, तृष्णा। क्या है, तृष्णा। तृष्णा ही इसके दुख का कारण है, और कोई नहीं। चाहो तो हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में उतरते हैं और आते हैं, और उनको क्या डर रहता है, बाहर से तो ऐसे लगते हैं कि सुखी हैं, लेकिन अंदर पैर पकड़ के, गुरु महाराज कुर्सी ना चली जाए। क्या ना चली जाए, कुर्सी ना चली जाए, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि आसक्ति जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी है, आसक्ति जुड़ी है, तृष्णा जुड़ी हुई है। इंसान की तृष्णा मरती नहीं है। कुरमा पुत्र महर्षि कह रहे हैं। और इसी के बीच एक उदाहरण आता है, भर्तृहरि महर्षि जो पहले राजा थे। भर्तृहरि राजा के दरबार में एक विद्वान आया, जिसने अमर फल दिया, और राजा को कहा कि आप ये अमर फल खाएंगे तो जब तक जीवित रहेंगे जवान रहेंगे। और राजा के मन में आया कि मैं जवान होकर क्या करूँगा, यदि मेरी रानी बूढ़ी हो गई। तो मन में उनके प्रति प्रेम था, रानी के प्रति, और रानी का नाम पिंगला महारानी। क्या नाम था, पिंगला महारानी। और जाकर वो अमर फल पिंगला महारानी को दे दिया। महारानी को कहा कि ये खा लेना, खाकर तुम क्या हो जाओगी, जवान हो जाओगी। और वो पिंगला महारानी आगे महावत को प्रेम करती थी। किसको करती थी, महावत को प्रेम करती थी। और उसने सोचा, मैं खाकर क्या करूंगी जब मेरा प्रेमी बूढ़ा हो गया। उसने महावत को वो फल दे दिया। और महावत रानी को ना चाहकर नगर की वेश्या को चाहता था, और उसने वो फल नगर की वेश्या को दे दिया। और वेश्या महावत को ना चाहकर भर्तृहरि राजा को चाहती थी। वो घूमकर फल कहाँ आ गया, राजा के पास आ गया। और जब राजा ने देखा कि अरे ये तो वही फल है जो मैंने पिंगला महारानी को दिया था, और ये फल कैसे, क्रोध आ गया। उठे, महारानी के पास आए और पूछा वो फल कहाँ है।
महारानी कहने लगी, मैंने आपको बता दिया, मैं वो खा चुकी हूं। तो फल दिखाकर भर्तृहरि महर्षि कहते हैं कि चाबुक उठा लिया और चमड़ी उखेड़ दूंगा, पहले ये बता कि वो फल कहाँ था, क्योंकि अब मेरे मन में तेरे लिए वो प्रेम नहीं रहा। और तब वो कहने लगी कि मैंने तो महावत को दे दिया, सब सच बता दिया, क्योंकि मार के आगे भूत भी नाचते हैं, और सब सच बता दिया। और तब समझ गए कि महावत ने वेश्या को दिया और वेश्या ने राजा को दिया। देखिए, उस समय वैराग्य उमड़ गया, भर्तृहरि महर्षि को वैराग्य आ गया। क्या कहते हैं, धिक्कार है मुझे, क्या धिक्कार है, जिस महारानी को मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं चाहती, और जिसको महारानी चाहती है वो महारानी को नहीं चाहता। और जो महावत है वो किसको चाहता है, वेश्या को चाहता है, और वेश्या महावत को नहीं चाहती, और वेश्या किसको चाहती है, राजा को चाहती है। धिक्कार है। और उस समय भर्तृहरि महर्षि, एक वही पल था जहां उनके भीतर वैराग्य आ गया। और वैराग्य जब आया तो सब कुछ त्याग दिया, संत बन गए उसी वैराग्य में कि कैसी माया है, कैसी रचना है। इंसान जिसको चाहता है वो उसे चाहता ही नहीं है, वो किसी और को चाहता है। ये सच्चाई है कि दुनिया में हम किसी से भी जितना भी लगाव कर लें, उसकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई एक व्यक्ति होता ही है जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है। ऐसा चलता रहता है, ये संसार है, मोह माया है, और मोह के वशीभूत होकर ही वो अमर फल किसी को नहीं मिला। घूमकर राजा के पास आ गया और भर्तृहरि महर्षि के मन में वैराग्य आ गया, और ऐसा वैराग्य आया कि महर्षि बन गए। और वही भर्तृहरि महर्षि संयम पाल रहे हैं। पालते पालते एक दिन मन में विचार आया, चलता हूँ अपनी नगरी को देखने, कोई मुझे याद करता भी है या नहीं करता, देखता हूँ कोई मेरा नाम लेता भी है या नहीं लेता। ये जिंदगी की सच्चाई है। कोई एक व्यक्ति यदि दुनिया से चला जाए तो उसे थोड़े दिन तो याद किया जाता है, उसके बाद कोई याद नहीं करता। और इंसान सोचता है कि मेरे बिना तो घर का गुजारा हो ही। यहाँ एक धारणा जो मेरी पर्सनली कहती है, जो अक्सर मैं कहती हूँ जब मैं प्रवचन करती हूँ, इंसान कहता है कि महाराज जी हम दुकान पर नहीं जाएंगे तो दुकान, हम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, हमारे बिना जाए गुजारा नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्ति जो 60 70 साल के, वो व्यक्ति ये कहते मिलते हैं कि महाराज जी हमारे जाए बिना गुजारा नहीं होता। अरे आपकी उम्र कितनी रह गई? मेरे हिसाब से 50 साल के बाद जो आपको लाइफ मिल रही है वो आपके लिए बोनस है, वो भगवान का दिया हुआ क्या है, बोनस है। 50 साल के बाद आपको जो मिला है वो बोनस है। उसके बाद यदि आप उस बोनस का लाभ नहीं उठा रहे तो आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। और वो व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि महाराज जी हमारा ही दुकान जाए बिना गुजारा नहीं। अरे जब सांसें खत्म हो गई, जब जिंदगी चली गई, तब भी तो गुजारा, हाँ जी, तब भी तो गुजारा तो होगा ही। बिना, आज ऐसा लगता है कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। एक दिन अपने कार्य से हट के देख लो, सब कार्य हो जाएंगे।
सब कोई भी दुनिया का कार्य किसी व्यक्ति के बिना रुक सकता ही नहीं है, ये सच्चाई है। और भर्तृहरि महर्षि कह रहे हैं चलूं देखूं कोई मुझे याद करता है या नहीं करता। और चलते जा रहे हैं, रात्रि का समय, रात्रि के समय में ही निकल पड़े। और जब निकले तो रास्ते में क्या होता है, कनक तजा कांता तजी तजा सचिव का त्याग, धिक मन धोके लाल के दिया पीक में हाथ। अब इसका मैं अनुवाद करती हूँ। राजा चल रहे हैं और किसी ने पान खाकर, मैंने ये पहले भी बताई थी, पान खाकर थूक दिया। और जैसे ही पान खाकर थूका, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है और उनको लगा अरे किसी ने लाल क्या कर दिया, लाल घेर दिया। और उस लाल को हटाने के लिए गए तो पीक में हाथ दे दिया। तब भर्तृहरि महर्षि को अपने ऊपर और ज्यादा धिक्कार होता है कि संत तो बन गए लेकिन मन से तृष्णा नहीं गई, वहां से और जिंदगी मोड़ लेती है। और भर्तृहरि महर्षि अपने नगर की ओर नहीं जाते, वापिस अपने जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। तो तृष्णा ऐसी है, इंसान कार्य तो ऐसे कर रहा है और चाहता सुख है। क्या कहते हैं, खुद ही घर को आग लगाए, खुद ही फिर पछताए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। खुद ही घर को आग लगाए, खुद ही फिर पछताए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। भर्तृहरि महर्षि की बारे में आपने सुना, कुर्मापुत्र महर्षि कह रहे हैं तृष्णा इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। जो तृष्णा में बंधा है उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता, उसे पैसा कमाने का होता है कि जोड़ लूं, क्या कर लूं, जोड़ लूं। और जोड़ते जोड़ते अपनी हालत क्या हो जाती है, बताया ना, बिल्ली को चाहे मार पड़े चाहे कुछ भी हो, उसकी निगाह कहाँ रहती है। ऐसे ही जो व्यक्ति तृष्णा से बंधा है उसकी निगाह धन पे रहेगी, चाहे उसका शरीर खराब हो जाए, चाहे उसको कितनी ही यातनाएं क्यों ना मिल जाए, अपना खाना पीना छोड़ना पड़ जाए, लेकिन निगाह कहाँ रहती है, निगाह कहाँ रहती है, धन पर रहती है। तो ऐसे तृष्णा में पड़े हुए व्यक्ति अपना संसार बढ़ा लेते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आता है प्रमाद। क्या, प्रमाद। अब प्रमाद की बात करें, आलस्य, क्या कहते हैं, आलस्य। आलस्य का सबसे बड़ा उदाहरण, इंसान धर्म से क्या हो जाता है, कोई भी चीज, मुझे एक बात समझ नहीं आती, कुछ भी हो जाए सबसे पहले क्या छूटता है, सबसे पहले क्या छूटता है, सच्चाई है। कुछ भी हो जाए, देखिए चाहे शादी हो तो छूट जाएगा, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए तो छूट जाएगा, किसी का जन्म हो तो छूट जाएगा, सबसे पहले क्या छूटता है, धर्म छूटता है। इंसान अपने मन में आलस प्रमाद ले आता है कि आज तो मेरे को ये कार्य था, आज मुझे ये कार्य था, इसीलिए आज मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, बहाने तैयार रहते हैं। लेकिन कुर्मापुत्र महर्षि कहते हैं कि धर्म करने के लिए कोई बहानों की आवश्यकता नहीं है। क्यों, देखिए एक और प्रैक्टिकली बात बताऊं तो, मैं अगले जन्म में, पिछले जन्म में हम करके आए थे तो अच्छा घर मिला, जैन कुल मिला, अब करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा। ये तो अपनी सोच पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, आप सुनते हैं
आपका स्वाध्याय मंडल बना हुआ है, सब जानते हैं कि आने वाला छठा आरा कैसा आ रहा है, तो भी व्यक्ति प्रमाद करता है, तो भी व्यक्ति क्या करता है, प्रमाद करता है, जबकि वो छठे आरे की वास्तविकता को जानता है। कम से कम इतना धर्म ध्यान करें, इतने पुण्य की कमाई करें कि माना आप सिद्धालय को प्राप्त नहीं कर सकते, माना, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि देवलोक में जन्म ले और पीछे से ये आरा क्या हो जाए, इतना तो कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेके जा रही, मात्र प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतनी धर्म की कमाई तो कर ही सकते हैं कि छठा आरा और पहला आरा निकल जाए। छठा और दूसरी अवसर्पणी काल का कौन सा, पहला आरा निकल जाए। उसके बाद बेशक दुख में आरे में जन्म ले लेना, लेकिन दुख में मत लेना, क्योंकि दुख में आरे में फिर भी कहीं ना कहीं आज आप क्या कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, फिर भी धर्म कर रहे हो, लेकिन दुख में आरे में धर्म नहीं होगा। इतना कार्य तो कर ही सकते हैं, इतने पुण्यों का संचय तो कर ही सकते हैं कि हम छठा और पहला आरा निकल जाए, क्योंकि देवलोक की आयु बहुत लंबी होती है और उतनी में कहते हैं वहां के पलक झपकते ही 2 मिनट यहाँ के युग बीत जाते हैं, यहाँ के युग बीत जाते हैं। और आप देखिए, देवता का 1 मिनट यहाँ के 10 साल, तो आप तो फायदे में रहोगे। इधर के 10 साल निकलते हैं 21,000 वर्ष का, कितने का, 21,000 वर्ष का आ रहा है। तो कहने का भाव, इतना प्रमाद मत कीजिए। क्या कुर्मा पुत्र महर्षि कह रहे हैं, इतना प्रमाद मत कीजिए कि आपको सबसे पहले धर्म ही छोड़ना पड़े। आगे की चर्चा आप आएंगे प्रमाद के बारे में, कुर्मा पुत्र महर्षि बहुत विशेष डिटेल में बताते हैं। आप आएंगे तो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं।